आज हम जानेंगे कि जुम्मे की नमाज में कितनी रकात होती है और जुम्मे की नमाज में हमें कितनी रकातें अदा करनी चाहिए। यानी जुम्मे की नमाज में हमें कितनी रकात अदा करनी ज़रूरी है। इस वीडियो को आखिरी तक पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो को सेव ज़रूर कर लें ध्यान से, ताकि अगर आपके पास अभी वक्त ना हो इस वीडियो को देखने का, तो बाद में आप इस वीडियो को देख सकें। बहुत ही ज़रूरी वीडियो है सभी मुसलमानों के लिए, इसलिए इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को सेव करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं जुम्मे की नमाज में कुल कितनी रकात होती है और उनमें से हमें कितनी रकात नमाज अदा करनी ज़रूरी है। जुम्मे की नमाज में कुल 14 रकात होती है, जिसमें पहले आपको 4 सुन्नत अदा करनी होती है। 12:30 बजे के बाद जब अजान लगती है जुम्मे की, 12:30 के बाद जब जुम्मे की अजान लगती है, उसके बाद आपको सबसे पहले 4 सुन्नत अदा करनी होती है। उसके बाद आपको इमाम साहब के पीछे 2 फर्ज नमाज अदा करनी होती है। उसके बाद 4 सुन्नत आपको दोबारा से अदा करनी होती है, यानी कि 4 सुन्नत पहले फर्ज से, 4 सुन्नत फर्ज के बाद। टोटल आपकी हो गई 10 रकात। उसके बाद आपको फिर से 2 रकात सुन्नत अदा करनी है 4 सुन्नत के बाद, और उसके बाद 2 सुन्नत अदा कर लेने के बाद फिर आपको 2 नफिल अदा करने होते हैं। ये हो गई आपकी टोटल 14 रकातें। 4 सुन्नत, 2 फर्ज, फिर से 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत, उसके बाद 2 नफिल। अब सवाल ये आता है कि अगर किसी के पास थोड़ा टाइम कम है, वो कितनी रकात नमाज अदा करे। देखिए, वैसे मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि जुम्मे का दिन है और जुम्मे की नमाज है, तो उसमें आप पूरी 14 की 14 रकात अदा करने की कोशिश करें। पूरी 14 रकात आप अदा करें। लेकिन किसी कारण से अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, तो आप शुरू की 4 सुन्नत, 2 फर्ज, फिर 4 सुन्नत और 2 सुन्नत, मतलब 12 रकात कम से कम आप अदा जरूर करें। नफिल आप छोड़ सकते हैं अगर जरूरी काम है तब। कोई काम वगैरह है जिसकी वजह से आप पूरी रकात नहीं पढ़ सकते हैं, तो कम से कम आप 14 में से 12 रकात तो जरूर पढ़ें। नफिल आप छोड़ सकते हैं, लेकिन सुन्नतें आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, जुम्मे की नमाज में तो खासकर। और जितनी भी नमाजें हम और दिन पढ़ते हैं, उनमें भी सुन्नतें जो है छोड़ना ठीक नहीं है। गैर मौक़िदा सुन्नतें जो होती हैं वो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जो सुन्नतें हम पे मौक़िदा है, उन सुन्नतों को हम नहीं छोड़ सकते हैं, वो हम पे जरूरी है पढ़नी। इस बात का ध्यान रखें। जुम्मे की नमाज में कुल 14 रकात हैं, जिनमें से 12 रकात आपको पढ़नी है। अगर आपके पास टाइम मौजूद है तो आप पूरी 14 की 14 रकात ही अदा करें। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि आप पूरी 14 रकात ही अदा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के वक्त में ऐसे हैं, और आप अपने आसपास भी देखते होंगे, जो सिर्फ हफ्ते में एक दिन ही नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ जाते हैं, सिर्फ जुम्मे के दिन। तो मैं कम से कम उन लोगों से तो यही बोलना चाहूंगा खासकर, कि आप हफ्ते में एक दिन जा रहे हैं नमाज पढ़ने, तो कम से कम पूरी नमाज तो जुम्मे की आप अदा कर लीजिए। और वो लोग भी ऐसे होते हैं सिर्फ जुम्मे की नमाज अदा करते हैं, असर, मगरिब, इशा और फजर में जुम्मे वाले दिन वो दिखते ही नहीं है, सिर्फ जुम्मे के वक्त ही दिखाई देते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर आप जुम्मे के दिन ही इबादत का आपको टाइम मिला है, जुम्मे वाले दिन आप 5 वक्त की नमाज जरूर अदा करें, और कोशिश ये करें कि पूरी 14 रकात अदा करें। और डेली रोजाना नमाज अदा करने की कोशिश करें आप, रोजाना। इंसान काम में कितना ही बिजी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 5 वक्त में से 1 या 2 वक्त की नमाज के लिए भी टाइम ना निकाल सके। इसके लिए हमको इरादा करना होगा। तो सभी लोगों से मैं ये भी अपील करना चाहूंगा, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो नमाज अदा नहीं करते हैं, जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं, तो आप रोजाना नमाज की आदत डालिए। अगर आप कोई 30 दिन काम करते हैं और आपको सिर्फ 4 दिन ही पैसे मिले, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए रोजाना नमाज की आदत डालें, रोजाना अल्लाह का नाम लें। आप सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। आपको रोजाना कम से कम 2 वक्त 3 वक्त की नमाज तो जमात के साथ अदा करनी चाहिए। और ऐसा है नहीं कि आप टाइम नहीं निकाल सकते हैं, टाइम हर कोई निकाल सकता है। आज के वक्त में हमने बहाने बना लिए हैं, आलस आता है हमको, तो ऐसा नहीं करना है।
इन बातों का आप ध्यान रखा करें जो भी मैं आपको बताया करूं। और खासकर नौजवान जो मेरी उम्र के लड़के हैं, तो मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा कि जवानी में आप जितनी ज्यादा इबादत कर लोगे ना, तो आपके लिए आखिरत भी आपके लिए आसान हो। नमाज की पाबंदी करें, नमाज अदा जरूर किया करें वक्त पे। और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप जहां भी काम कर रहे हैं या घर पर हैं, तो उसी जगह आप नमाज अदा करने की कोशिश करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे और लोगों तक भी शेयर करें।